ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराद्वर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है, उनके लिए परम लघु मंजूषा नामक पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पुस्तक का कारक प्रकरण का प्रसंग चल रहा है। इसमें कर्मत्वंच प्रकृतिधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतिधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इदमेव कर्मलक्षणे ईप्सिततमत्वं गां पयो दोग्धि इत्यादो पयोवृत्तिर्जो विभागस्तदनुकूलो व्यापारो गोवृत्तिः तदनुकूलश्च गोपवृत्तिः। अत्र पयसः कर्मत्वसिद्धये प्रयुज्यत्वनिवेशो जन्यत्वनिवेशे तन्न स्यात्। प्रयागात् काशीं गच्छत् इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतिधात्वर्थफलमिति न हि विभागः प्रकृतिधात्वर्थः, किन्तु नान्तरीयकतया गमने उत्पद्यते। प्रयागस्य फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलाश्रयत्वेनानुदेश्यत्वाच्च। अब इनकी व्याख्या कर्म कारकं निरूपयति। कर्मत्वम् इत्यादिना कर्मत्वं कर्मभावः च अपि प्रकृतिधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतिधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन प्रकृतः प्रस्तुतो जो धातुः क्रियावाची शब्दस्तस्यार्थे प्रधानीभूतो मुख्यत्वेन विवक्षितो जो व्यापारस्तेन साक्षात् परम्परया वा प्रयोज्यं यत् प्रकृतिधात्वर्थफलं प्रस्तुतधात्वर्थभूतफलं तस्य आश्रयत्वेनाधारत्वेन उद्देश्यभावः इदम् अनन्तरोक्तम् एव हि कर्मलक्षणे कर्तुरीप्सिततमं कर्मेति सूत्रे ईप्सिततमत्वं कर्तुः क्रियया व्याप्तुम् इष्टतमत्वं गां दुग्धिपयः इत्यादि वाक्ये पयोवृत्तिः पयोनिष्ठः जः विभागः विश्लेषः तदनुकूलः तत्साधकः व्यापारः गोवृत्तिः गोनिष्ठः पयः संबंध विभाग साधक व्यापारो गवितिष्ठतीति तदनुकूलः तस्य गोनिष्ठ व्यापारस्यानुकूलः उत्पादकः व्यापारः गोपवृत्ति गोपनिष्ठः इति। अत्र वाक्ये अस्मिन् पयसः कर्मत्वसिद्धये कर्मोपपत्तये प्रयोज्यत्वनिवेशः प्रयोज्यभावपाठः परिभाषायां जन्यत्वनिवेशे जन्यत्यस्योत्पाद्यत्वस्य निवेशे पाठेतु। ततः पयसः कर्मत्वसिद्धिः न चैव स्यादिति सामान्यतस्तु धात्वर्थरूप व्यापारात् फलस्य सामान्यतस्तु धात्वर्थरूप व्यापारात् फलस्य साक्षादेवोत्पत्तिः, किन्तु यदा कदा तत्परम्परयापि भवति। गां दोग्धिपयः इत्यत्र न हि साधात्वर्थभूत व्यापाररूप गोपान् न हि
प्रत्यक्षतः विभागरूप फलोत्पत्तिरपि तु गोव्यापारेण गवि पदार्थोत्पत्ति गोव्यापारादेव पैसो विभागरूप फलोत्पत्तिरिति न हि अत्र धात्वर्थव्यापारस्य फलजनकत्वम् अपि तु प्रयोजकत्वम् एवेति जन्यत्वं नाम साक्षादुत्पाद्यप्रयोज्यत्वं तु परम्परया साक्षात् वा साध्यत्वम् आद्यम् अत्र पयसि नास्ति असत् अन्त्यं निर्वाज्यमेव प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र इति वाक्ये प्रयागस्य प्रयागपदस्यानुभूतफलं कर्मत्ववारणाय कर्मता निरासाय प्रकृतिधात्वर्थफलं प्रकृतिधात्वर्थं भूतकत्वम् इति पदं न चेभिः विभागः विश्लेषः प्रकृतिधात्वर्थः प्रस्तुतगमधातोः अर्थः किन्तु तथापि नान्तरिकतया अपरिहार्यत्वेन गमने गमनरूप व्यापारे समुत्पन्नो भवति। प्रयागस्य फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलतायाः अवच्छेदकसम्बन्धेन येन सम्बन्धेन फलस्य तदाश्रयता स एव सम्बन्धः फलतावच्छेदकसम्बन्धः अर्थो हि प्रतिधातु भिद्यते। यथा ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगरूपफलं ग्रामे अनुयोगिता विशिष्ट समवाय संबंधेन तिष्ठतीति स एव फलतावच्छेदक संबंधः एवं ग्रामं त्यजति इत्यत्र प्रतियोगित्व विशिष्ट समवाय संबंधो हि फलतावच्छेदक संबंधेन विभाग रूपं फलं ग्रामे फलाश्रयत्वेन फलाधार रूपेण अनुदेश्यत्वात् उद्देश्यबाह्यत्वात् च अपि प्रकरणस्यास्य अयम् आशयः किंकर्मेत्यपेक्षाया मुच्यते। प्रयुक्तधातुर्जः प्रधानीभूतो व्यापारो अर्थस्तेन साक्षाद् वा परम्परया प्रयोज्यस्य प्रकृतधात्वर्थरूपफलाश्रयत्वेन यद् वक्तुम् अभीष्टं तदेव कर्मेति। यथा घटं करोति इत्यत्र प्रस्तुतः क्रीधातुर्जस्य प्रधानो अर्थ उत्पत्त्यनुकूल व्यापारो यत् प्रयोज्य क्रीधातु गौणो भूतार्थः उत्पत्तिरूपं फलं तदाश्रयत्वेनाभीष्टो घट इति घटस्य कर्मत्वं फलव्यापारो हि धात्वर्थो यत्र व्यापारस्य प्राधान्यं फलस्य गौणता च व्यापारो हि फलस्य जनकः सामान्यतः साक्षादेव क्वचित् परम्परयापि जनकत्वञ्च न केवलम् उत्पादकत्वम् अपि तु प्रयोज्यत्वम् अपि व्यापारस्य फलप्रयोज्यत्वेनैव गाङ्गुदीपयः इत्यत्र पैसः कर्मत्वं सिद्धयति। तत्र धात्वर्थव्यापारस्य साक्षात् फलजनकत्वाभावात् प्रयागात् काशीं गच्छति विभागस्य प्रकृतिधात्वर्थाभावात् प्रयागस्य फलतावच्छेदकसम्बन्धेन फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वाभावाच्चेति।
अब जो कर्मत्व है वह प्रस्तुत धातु के अर्थों में प्रधानीभूत जो व्यापार है उसके द्वारा साक्षात संबंध में उत्पाद्य परंपराया संबंध में प्रयोज्य प्रस्तुत धातु के गौण अर्थ फल के आश्रय के रूप में उद्देश्यतया अर्थात वक्ता को अभीष्टतम होना है। यही कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र में ईप्सिततम होना है। गांग दोग्धिपयः इत्यादि में रहने वाला जो विभाग है उसका अनुकूल व्यापार गौ में रहता है और गौ में जो व्यापार है उसका अनुकूल व्यापार गोप में रहता है, जो कि यहाँ प्रकृत धात्वर्थ व्यापार है। यहाँ दूध के कर्मत्व की सिद्धि के लिए व्यापार प्रयोज्यत्व पद का समावेश हुआ है। यदि उसके बदले व्यापार जन्यत्व कह दिया जाए तो पयस को कर्म संज्ञा नहीं हो पाती, क्योंकि वह प्रत्यक्षतः धात्वर्थ व्यापार गोप से साक्षात उत्पन्न नहीं है। होता यह है कि धात्वर्थ व्यापार गोप गौ में व्यापार की सृष्टि करता है और गौ से पयस में रहने वाला विभाग होता है। अतः पयस में धात्वर्थ व्यापार अर्थात गोप का प्रयोजकत्व ही है, न कि साक्षात जनकत्व। प्रयागात काशीं गच्छत इत्यादि वाक्य में प्रयाग के कर्मत्व के निवारण के लिए प्रकृत धात्वर्थ फल पद रखा गया है। विभाग तो प्रकृत गम धातु का अर्थ फल नहीं है, वह तो संयोग है। फिर भी अनिवार्य होने के कारण गमन क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रयाग का फलता के अवच्छेदक संबंध से फल के आश्रय के रूप में उद्देश्यत्व ही नहीं होता। जिस संबंध के फल का उसके आश्रय में रहना अभिष्ट हो उस संबंध को फलता अवच्छेदक संबंध कहते हैं। यह प्रयाग में नहीं है। न तो प्रयाग में फल के ही आश्रय के रूप में उद्देश्यत्व ही है, वह भी केवल काशी में है। ननु प्रकृत धात्वर्थग्रहेण नैवात्र वारणाद्युद्देश्यक निवेशः किमर्थमित्येन तस्याः साधारणं प्रयोजनं काशीं गच्छन् पथि मृतः इति कास्याः फलाश्रयत्वाभावेऽपि फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वासत्वात् कर्मत्वम्। इस पंक्ति का आशय यह है कि कर्म परिभाषायाम् उद्देश्यत्व पदग्रहणस्य प्रयोजनम् आह ननु इत्यादिना। ननु इति प्रश्ने कर्मण परिभाषायां प्रकृतधात्वर्थग्रहणेन प्रकृतधात्वर्थपदपाठेन एव हि अत्र प्रयागात् काशीं गच्छत् इत्यत्र प्रयागादिशब्दे कर्मत्वस्य वारणात् निराशात् उद्देश्यत्व निवेशः उद्देश्यत्व पदपाठः किमर्थं किं कारणं किमर्थं किं निमित्तम् इति इत्थम् उच्यते चेत् नो चैव तदुपयुक्तम्। तस्य उद्देश्यत्वपाठस्य असाधारणं विशिष्टं प्रयोजनं काशीं गच्छन् पथि मृतः इति वाक्ये कास्याः फलाश्रयत्वाभावे धात्वर्थ संयोग रूप फल विरहे अपि च फलाश्रयत्वेन संयोग रूप फलाश्रयता रूपेण उद्देश्य सत्वात् ईप्सिततमत्वात् कर्मत्वमिति। अत्र प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यादौ प्रयागे विभागस्य प्रकृत धात्वर्थत्वाभावेनैव कर्मत्वनिवृत्तौ परिभाषायाम् उद्देश्यत्व पदनिवेशो व्यर्थ इति चेत् न।
तथा ही सति काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यादौ कास्याः धात्वर्थभूतसंयोगफलाश्रयत्वाभावेन कर्मत्वं न स्यात्। तत्र तु धात्वर्थफलाश्रयत्वाभावेऽपि फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वभावादेव कर्मत्वमिति परिभाषायाम् उद्देश्यत्वपदं स्वप्रयोजनमिति। कर्म की परिभाषा में अर्थात कर्म की परिभाषा में प्रकृति धात्वर्थ पद के ग्रहण से ही प्रयागात काशीं गच्छति इत्यादि वाक्य में प्रयाग पद में अर्थात विभाग के धात्वर्थ न होने से कर्मत्व की निवृत्ति हो जाने से उसमें उद्देश्यत्व पद का निवेश क्यों, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यहाँ उसके पाठ का असाधारण प्रयोजन है। काशीं गच्छन् पथि मृतः इत्यादि में काशी का फल के आश्रयत्व के अभाव में भी फल के आश्रय के रूप में उद्देश्य होने से ही उसमें कर्मत्व है। ननु काशीं गच्छति चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति न प्रयागम् इति प्रयोगानुपपत्तिः। प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वाभावादिति चेदुचित्य कर्मलक्षणे ईप्सिततमपदस्य स्वार्थविशिष्टयोग्यताविशेषे लक्षण तथा च प्रकृतिधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य प्रकृतिधात्वर्थफलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वयोग्यताविशेषशालित्वं कर्मत्वं तच्च प्रयागस्याप्यसि अस्तीति कर्मत्वं तस्य सुलभम्। कर्मणः परिभाषायां परिष्कारमाह ननु इत्यादिना। ननु काशीं गच्छति चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति न प्रयागम् इति प्रयोगानुपपत्तिः प्रयोगसिद्धिः प्रयागस्य फलाश्रयत्वेन धात्वर्थभूत संयोगरूप फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वाभावात् ईप्सिततम विरहात् इति चेत् उच्यते। अत्र कथ्यते कर्मलक्षणे कर्तुरीप्सिततमं कर्मेति कर्मणां जङ्लक्षणं तत्र ईप्सिततमपदस्य ईप्सिततममिति यत्पदं तस्य स्वार्थविशिष्टयोग्यताविशेषे स्वार्थयुक्ता या योग्यता तद्विशेषे लक्षणावृत्तिः तथा च एवमेव प्रकृतिधात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारप्रयोज्य प्रकृतिधात्वर्थफलाश्रयत्वेन प्रकृतस्य प्रकृतिधात्वर्थे प्रस्तुतधातोरर्थे प्रधानीभूतो मुख्यो जो व्यापारस्तेन प्रयोज्यं प्रकृतिधात्वर्थफलं तस्याश्रयत्वेन उद्देश्यत्वयोग्यताविशेषशालित्वम् उद्देश्यता सामर्थ्य विशेषण युक्तत्वं कर्मत्वं तत् उद्देश्यता योग्यता विशेषशालित्वं च हि प्रयागस्य अपि अस्ति इति कर्मत्वं कर्मभावः तस्य प्रयागस्य सुलभम् इति। अत्र काशीं गच्छति चैत्रो न प्रयागम् इत्यत्र प्रयागस्य फलाश्रयत्वेनोद्देश्यताभावात् कथं कर्तव्यमिति चेदुच्यते। तस्य उद्देश्यत्वसामर्थ्यविशेषयुक्तत्वेन कर्मत्वम् ईप्सिततमपदस्य स्वार्थविशिष्टयोग्यताविशेषे लक्षणं मत्वा कर्मपरिभाषायाम् उद्देश्यमिति उद्देश्यत्वविशेषयोग्यताशालित्वम् इति बोध्यते। काशी को जाते हुए चैत्र के लिए चैत्रः काशीं गच्छति प्रयागम ऐसा प्रयोग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रयोग का फल के
आश्रय के रूप में उद्देश्यत्व का अभाव है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उसमें कहा जाता है कि कर्म के लक्षण में इप्सितम पद का स्वार्थ से विशिष्ट योग्यता विशेष अर्थ में लक्षणा होती है। इस रूप में प्रकृत धात्वर्थ के अर्थ में प्रधानीभूत व्यापार से प्रयोज्य प्रस्तुत धातु के अर्थ फल की आश्रयता के रूप में उद्देश्यता के सामर्थ्य विशेष से युक्त होना कर्मता है। वह अर्थात उद्देश्यता के सामर्थ्य विशेष से युक्त होना प्रयाग का भी है, अतः उसमें कर्म का होना सुलभ है। अब आगे, एतेन कार्यान्तरं कुर्वति चैत्रे किं ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति इति प्रश्ने न ग्रामं गच्छति न ओदनं पचति इत्यादि प्रयोगा व्याख्याताः। यत्र तु ताडनादिना पराधीनतया विषभोजनादिकं तत्र विषादे तादृशफलाश्रयत्वेनोद्देश्यमेव अतएव आतस्य विषमीप्सितं तद्भक्षयति ताडनात् इति भाष्यं संगच्छते। एतेन काशाविहतः कारागारं गच्छति इति व्याख्यातम्। अन्यत्रापि कर्मण उपपत्तिं निर्दिशति एतेन इत्यादिना। एतेन उद्देश्यत्वस्य उद्देश्यत्व योग्यता शालित्व व्याख्यानेन कर्मान्तरम् अन्यदेव कार्यं कुर्वति विदधति चैत्रे किं ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति इति प्रश्ने न ग्रामं गच्छति न ओदनं पचति इत्यादि प्रयोगः व्याख्याताः सिद्धाः इति निरूपिताः। ग्रामे ओदने चोद्देश्यत्व योग्यता विशेषसत्वात् कर्मत्वम् इति तादृश प्रयोगस्य साधुत्वम्। यत्र तु हि ताडनादिना प्रहारादिना पराधीनतया परवशतया विषभोजनादिकं गरलभक्षणादिकं तत्र तादृशस्थले विषादि तादृशफलाश्रयत्वेन तथाभिधफलाश्रयतया उद्देश्यम् एव भक्षिते विशेषद्यः पीडाकरात् ताडनान्युक्तिर्भविष्यतीति तत्राप्युपदेश्यत्वम् अक्षतम् एवेति ज्योत्स्नायाम्। अतः अस्माद्धेतोः एव हि आतश्च विषमीप्सितं यद्भक्षयति ताडनात् अवश्यमेव विषम अभीष्टं यतो हि ताडनभयात् भक्षयति इति। भाष्यं महाभाष्यग्रन्थं संगच्छते सुसंगतं भवति। तथैव कषाविहतः कारागारं गच्छति इति इत्थमपि व्याख्यातं निरूपितम्। अत्रापि कारागारस्य उद्देश्यत्वम् एवेति। इससे उद्देश्यत्व का उद्देश्यत्व योग्यता विशेषशालित्व अर्थ मानने में दूसरे ही कार्य में लगे हुए चैत्र के विषय में कि ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचति ऐसे प्रश्न में न ग्रामं गच्छति न ओदनं पचति इत्यादि प्रयोगों की भी व्याख्या की गई है। ग्राम तथा ओदन दोनों में उद्देश्य होने से योग्यता विशेष पाया जाता है, अतः इनमें कर्मत्व सही है। यहाँ तो ताड़न आदि के द्वारा पराधीन होने के कारण विष भोजन आदि किया जाता है, उस प्रकार के फल के आश्रयता के कारण उद्देश्य ही है। इसी कारण अवश्य ही विष अभीष्ट है। जो ताड़न से खाता है
ऐसा भाष्य सुसंगत हो जाता है। इससे कासाव यतः कारागारं गच्छति, इसकी भी व्याख्या की गई। यहाँ कारागार भी उद्देश्य ही होता है। अब कालत्रये काशी गमन शून्ये चैत्रे काशीं गच्छति चैत्रः इति वारणाय विशेष इति काश्याः फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वयुगता सत्त्वेऽपि तद्विशेषाभावान्न कर्मत्वं तद्विशेषश्च व्यापारसमकालिकस्तटस्थजनगम्यः किञ्चिदृशस्थले तद्विशेषवत्वेऽपि निषेध एवानुभवसिद्धेति काशीं न गच्छति इति किमनुपपन्नम्। अस्य व्याख्यायाम् आशयः योग्यता विशेषशालित्वपदे विशेषपदप्रयोजनम् आह कालत्रये इत्यादिना। कालत्रये त्रिष्वेषु काले भूते वर्तमाने भविष्यति च कदापि इत्याशयः। काशीगमनशून्ये काशीगमनरहिते चैत्रे काशीं गच्छति चैत्रः इति इत्यत्र वारणाय काशीपदं कर्मत्ववारणाय विशेषः योग्यता विशेषशालित्वम् इत्यत्र विशेषपदपाठः इति काश्याः फलाश्रयत्वेन संयोगरूपफलाधाररूपेण उद्देश्यत्वयोग्यता सत्त्वे उद्देश्यता योग्यताभावे अपि च तद्विशेषभावात् तादृशयोग्यताविशेषराहित्येन नैव कर्मत्वं कर्मभावः तद्विशेषः तस्याः योग्यतायाः विशेषः च तु व्यापारसमकालिकः व्यापारसमसामयिकः तटस्थजनगम्यः कर्तृतरजनविषयः किञ्च यतः ईदृशस्थले एतादृशप्रयोगे तद्विशेषवत्वे योग्यताविशेषयुक्तत्वे अपि च निषेधः एव हि अनुभवसिद्धः व्यवहारप्रामाणिकः इति इत्थं काशीं न गच्छति इति इत्थं किम् अनुपन्नम् असंगतम् अपितु उपपन्नम् एवेति। अत्र कदापि काशीगमनशून्ये चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति इत्यादि प्रयोगे न स्यादिति कर्मलक्षणे फलाश्रयतारूपेणोद्देश्यता योग्यता विशेषवत्वम् इत्यत्र विशेषपदं पठितम्। विशेषस्तु कर्तुर्व्यापारकाले फलाश्रयतारूपेणाभीष्टवर्तते। यो हि तटस्थस्यैव विषयो नान्यस्य उक्तवाक्ये काश्याः फलाश्रयतारूपेणोद्देश्य योग्यताभावात् तत्र कर्मत्वं प्राप्नोति किं तत्र योग्यताविशेषाभावान् न कर्मत्वम् इति। काशीं न गच्छति इत्यत्र योग्यतावत्वेपि तत्र निषेधस्यानुभवसिद्धत्वादिमुपपन्नम् एव। केचित्तु विशेषपदस्यात्रोपयोगं न मन्यन्ते। तदनुसारेण तत्र विशेषपदाभावेपि नहि तादृशस्थले चैत्रः काशीं गच्छति इति प्रयोगः। वक्ता हि चैत्रः कदापि काशीं न गच्छति इति जानन्नेव कथं तथा वाक्यं प्रयुनक्ति। स तु तादृशस्थले चैत्रः काशीं न गच्छति इत्येव वदति। अब तीनों ही कालों में काशी न जाने वाले चैत्र के लिए काशीं गच्छति चैत्रः ऐसा प्रयोग न हो, इसके निवारण के लिए कर्म के लक्षण में विशेष पद का संयोजन किया गया है।
काशी का फल के आश्रय रूप में उद्देश्यत्व योग्यता के रहने पर भी उसका विशेष अभाव होने से कर्मत्व नहीं हो पाएगा। योग्यता का विशेष वह हो जो व्यापार के समकालिक होते हुए तटस्थ व्यक्ति मात्र का विषय होता है, अन्य का नहीं। इसके अलावा इस प्रकार प्रयोगों में योग्यता विशेष के रहने पर भी निषेध ही अनुभव सिद्ध है। इस कारण काशीं न गच्छति तो असिद्ध नहीं होता। ननु अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादो विस्तृणयोरुद्देश्यत्वाभावात् कथं कर्मत्वमित्येत् शृणु तथा युक्तमिति लक्षणान्तरात्। प्रकृतिधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोजन प्रकृतिधात्वर्थ फलाश्रयत्वम् अनिप्सित कर्मत्वम् इति तदर्थात् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृतिधात्वर्थ फल इति द्वेष्योदासीन कर्म संग्रहार्थम इदं लक्षणम्। अस्यायम् आशयः कर्मकारकानां प्रयोगान्तरम् आह ननुत्यादिना ननु अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादो इत्यादिवाक्ये विसृणयोः विषं भुङ्क्ते इत्यत्र विषस्य तृणं स्पृशति इत्यत्र तृणस्य च उद्देश्यत्वाभावात् फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वाभावात् कथं कर्मत्वमिति चेत् शृणु तथा युक्तम् इति तथा युक्तं च अनिप्सितम् इति लक्षणान्तरात्। अन्यस्मादेव लक्षणात् प्रकृतिधात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोजन प्रकृतिधात्वर्थ फलाश्रयत्वं प्रस्तुत धात्वर्थभूत प्रधानभूत व्यापारस्य प्रयोजनं यत् प्रकृतिधात्वर्थ फलं तस्याश्रयत्वम् अनिश्चित कर्मत्वं प्रासंगिक कर्मत्वम् इति इत्थम्। तदर्थात् तस्य सूत्रस्य अर्थात् आशयात् प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय अनिश्चित कर्मत्ववारणाय प्रकृतिधात्वर्थ फलम् इति विभागस्य धात्वर्थ फलत्वाभावान्न प्रयागस्य कर्मत्वमिति द्वेष्योदासीन कर्म संग्रहार्थम द्वेष्यमनविष्टमुदासीनं ततस्थं यत् कर्म तस्य संग्रहार्थम इदं तथा युक्तं चानिप्सिततमम् इति लक्षणम् इति अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादो विस्तृणयोरुद्देश्यत्वाभावात् कर्मत्वाभावान् निरासाय कर्मत्वस्य तथा युक्तं चानिप्सितम् इति लक्षणान्तरं कृतं। धात्वर्थभूत व्यापार प्रयोजन प्रकृतिधात्वर्थ फलाश्रयत्वम् अनिश्चित कर्मत्वम् इति ताशयः। अनेन विषादिकं द्वेष्यं तृणादिकम् उदासीनं यत्कर्म तस्यापि सिद्धिरुक्ता। अन्नं भक्षयन् विषं भुङ्क्ते ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यादि वाक्यों में विष और तृण का उद्देश्यत्व के अभाव में कैसे कर्मत्व होगा। यदि ऐसा कहना है तो सुनिए। तथा युक्तम चानिप्सितम ऐसा दूसरा लक्षण भी है। प्रस्तुत धातु के अर्थ में प्रधानीभूत जो व्यापार है उसके प्रयोजन के रूप में प्रस्तुत धात्वर्थभूत फल का आश्रय होना अनिप्सित कर्मत्व है, ऐसा उसका अर्थ है। प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यादि में प्रयाग के कर्मत्व के निवारण के लिए प्रकृत धात्वर्थ फल ऐसा कहा गया है। द्वेष्य एवं उदासीन कर्म के संग्रह के लिए यह लक्षण की गई है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।